रॉलेट अधिनियम एक्ट 1919 समेकित रूप से क्या था? पहला ऑप्शन है सभी प्रकार के जन आंदोलनों को प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिपादित किया गया था। दूसरा ऑप्शन है इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। और तीसरा है इसने शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की अनुमति दी थी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। ये सही है और इसको बिना अपील और बिना दलील का, बिना वकील का कानून भी कहा जाता था। इस तरह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1942 में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था? पहला ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, दूसरा है क्रिप्स मिशन, तीसरा है साइमन मिशन, साइमन कमीशन और चौथा है सार्जेंट कमीशन। तो इसमें से हमारा जो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स मिशन, यह 1942 में लाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस तरह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ये सही हो जाएगा। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया गया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है बिहार और चौथा है ओडिशा। तो जो देवमाली चोटी है वो कहाँ पे है? ओडिशा में है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में ओडिशा दिया गया है, ये सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? वेनिया जलप्रपात जो है वह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है यह दक्कन ट्रैप में पाई जाती है, ये क्या है? ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन है गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये इसको देखते हैं क्या है ये। और चौथा ऑप्शन है इसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है, ये भी सही है। तो इस तरह ये जो गलत ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये क्या है? ये गलत है। और इसके और तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में भाग नंबर 14 में संघ लोक सेवा का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 315 से 323 तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में यह दिया गया है भाग 14, इसलिए ये सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है ये संविधान का भाग नहीं है, दूसरा ऑप्शन है इसे 1972 में संविधान में एक संविधान संशोधन द्वारा बाद में सम्मिलित किया गया था, तीसरा ऑप्शन है इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता और चौथा ऑप्शन है यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। तो जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है, ये सही है। और तीनों क्या हैं? तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा, बी है राज्य विधानसभा, सी है ग्राम सभा और डी है लोकसभा। तो पॉपुलर चैम्बर जो कहा जाता है वह कहा जाता है लोकसभा को। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 144 में। ऑप्शन नंबर डी में 144 दिया है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? पहला ऑप्शन है इससे रोग विज्ञान, दूसरा है नव संचालन, तीसरा है जन्म नियंत्रण और चौथा है चिकित्सा उपचार। तो जो सही ऑप्शन है नव संचालन,
इसमें सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक यह स्थिर वस्तु स्थिरावस्था में ही रहती है, या यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। यह कौन सा नियम बताता है? यह नियम बताता है न्यूटन का गति का प्रथम नियम, या इसको क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रडार प्रणाली में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती हैं, क्या होती हैं? ऑप्शन नंबर ए परावैंगनी, बी है इंफ्रारेड, सी है सूक्ष्म और डी है रेडियो। तो जो होती है वो क्या होती है? सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर सी में सूक्ष्म दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों में अंतर किससे किया जाता है? तो जो इलेक्ट्रॉनों में अंतर किया जाता है वह किया जाता है प्रचक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी में यह दिया गया है प्रचक्रण क्वांटम संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो ये किस में करता है परिवर्तित? सल्फेनिक एसिड में। सल्फेनिक एसिड इसमें ऑप्शन नंबर ई में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समुद्री जल निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का एक समृद्ध स्रोत होता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन पैराक्साइड, तीसरा है ब्रोमीन और चौथा है कैडमियम। तो समुद्री जल जो होता है वह होता है ब्रोमीन का समृद्ध स्रोत, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में वसा और प्रोटीन का पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? पहला ऑप्शन है पैरोक्सिसोम, बी है गोल्गी काय, सी है अंतःप्रद्रव्य जालिका और डी है लाइसोसोम। तो मानव के शरीर में वसा और प्रोटीन का जहाँ पे पृथक्करण होता है वह क्या होता है? गोल्गी काय में। ऑप्शन नंबर बी गोल्गी काय सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो जाइलम से जो होता है वह जल और खाद्य का जल का क्या किया जाता है? वहन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जल का वहन दिया है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संचित होते हैं? पहला ऑप्शन है लैक्टोज, दूसरा है सेल्यूलोज, तीसरा है ग्लाइकोजन और चौथा है ग्लूकोज। तो जो सही ऑप्शन है हमारा वह है ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? स्राव प्राप्त करता है। पहला ऑप्शन है बड़ी आंतें, दूसरा है अमाशय, तीसरा है पित्ताशय और चौथा है छोटी आंतें। तो इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त और सितंबर के महीने में सर्प नौका दौड़ निम्न में से किस राज्य में आयोजित की जाती है? तो जो सर्प नौका कराई जाती है वह कराई जाती है ऑप्शन नंबर सी केरल में, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? पोवाड़ा नृत्य जो होता है वह महाराष्ट्र की लोक नृत्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में महाराष्ट्र दिया है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 के बुकर पुरस्कार की विजेता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक का पहला उपन्यास था? तो जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका है? यह है अरुंधति रॉय का, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम अभिनेता का नाम बताइए। तो ऑस्कर पुरस्कार जो जीते थे वो पहले अभिनेता थे एमिल जेनिंग्स। ऑप्शन नंबर सी में एमिल जेनिंग्स का नाम दिया है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? तो जो कंबाला में दौड़ाया जाता है जो पशु वह होता है भैंसा। ऑप्शन नंबर डी में यह
दिया है, तो यह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर के मिलती हैं? तो उत्तर की ओर से जो नदियां आकर के मिलती हैं वह हैं सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, ये सब हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में गंडक, कमला, बागमती ये दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे। उन्हें कब मिला था यह? तो उन्हें मिला था भारत रत्न 1962 को। 1962 ईस्वी में उनको मिला था भारत रत्न। तो ऑप्शन नंबर बी में 1962 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार किया था? तो जो चौकीदारी कर देने से इनकार किया था वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में दानात्मक लघु स्तूप की खोज की? तो जो लघु स्तूप की खोज की गई वह की गई है नालंदा जिले में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में चिल्ड्रन बैंक खोला गया? तो जो चिल्ड्रन बैंक खोला गया वह गया में खोला गया। ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। इस तरह हमने आज कुल 30 प्रश्न किए। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।